नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज पुनरावर्तन के अंतर्गत हम एक नवीन पाठ या कहें कि आपका जो कविता का भाग है उसमें से जो दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय सत्र में ली गई हैं उन्हीं में से एक कविता का हम पुनरावर्तन यहाँ ला रहे हैं। बेटा पीछे वाले जो प्रश्न हैं, कहने का मतलब पाठ के बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम सब ने हल कर लिए हैं। अब कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें हमें लिखने का भी तरीका आना चाहिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, लेकिन उसे सही तरीके से उत्तर को लिखना अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात, कन्यादान कविता में माँ की सोच परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है। पूरी कविता ही इस बात पे आधारित है ना कि कन्यादान कविता की जो माँ है वो पुरातन माँ से बिल्कुल अलग है, उनकी सोच बिल्कुल नई है, आधुनिक है। तो देखिए, परंपरागत माँ अपनी बेटी को ससुराल से में समझौता करने व तालमेल बिठाने और जीवन में संघर्ष के विरुद्ध आवाज़ न उठाने से भिन्न है। वह अपनी बेटी को सीख देती है कि वह अपनी सुंदरता, वस्त्राभूषण पर कभी न रीझे, अपनी जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन करे, वह अत्याचार और शोषण को कभी सहन ना करे, जीवन में कभी निराश भी नहीं होना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कन्यादान कविता की माँ की सोच जो है वो परंपरागत माँ से भिन्न है, क्योंकि हम जानते हैं परंपरागत माँ की जो सीख है वो यही होगी कि जो भी है, जैसा भी है, वो घर तेरा ही है, तुझे ही निभाना है ना, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ यही है कि लड़की तो होना है लेकिन लड़की जैसी दिखाई नहीं देना है, मतलब अपनी कमजोरियों को दूसरों के शोषण का हथियार नहीं बनने देना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं दो सामाजिक बुराइयों का, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ दो सामाजिक बुराइयों पे हमें बताना है। ठीक है, तो पहला आप सोच ही रहे हैं, हमें पता भी है। एक तो इसमें कन्यादान कविता में मुख्य रूप से मार्मिक ढंग से स्त्री पर अत्याचार करना और दहेज प्रथा, इन दो सामाजिक कुरीतियों का, एक तो मतलब कहे तो पूरी तरह से स्त्री विमर्श की ही कविता है। तो एक तो औरतों पर जो अत्याचार होते हैं उस पे, और दूसरा दहेज प्रथा, इन दो सामाजिक कुरीतियों की अभिव्यक्ति की गई है। इस कविता में कवि ने पुरुष प्रधान समाज की कड़वी लेकिन सच्ची बातों को उजागर किया है। देखिए, समाज नारी के वस्त्राभूषण आदि देता है और उसके सौंदर्य के अप्रत्यक्ष बंधन में बांध देता है, फिर उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, बहू को जलाकर मार देने की भी जो है हम घटनाएं देखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बीमार मानसिकता वाले कुछ बेरहम लोग जो होते हैं वो दहेज के नाम पर भी अपनी बहुओं पर जो है बहुत अत्याचार करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज उसे कोमलता और सौंदर्य का प्रतिमान तो समझता है और उसका शोषण करता है, उसका दमन करता है, जो कि गलत है। तो यहाँ हमें वो जो भावना है ना, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम नारी है, उस भाव को इस प्रश्न के उत्तर में हमें लाना होगा और संक्षिप्तता के साथ उसी प्रकार से इसके उत्तर को लिखना होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न, कन्यादान कविता के प्रतिपाद को अपने शब्दों में हमें लिखना है। जो बेटा ऊपर वाले प्रश्न में हमने किया है ना, लगभग उसी से मिलता जुलता, क्योंकि पाठ का जो मर्म है वो यही है कि लड़की जैसी दिखाई दे ना, लेकिन अपनी कमजोरियों को दूसरों के शोषण का हथियार ना बनने दे। तो देखिए, इसमें कन्यादान कविता में लड़की की माँ उसे भावी जीवन के प्रति सचेत कर रही है और संदेश भी दे रही है कि सुंदरता, कोमलता, वस्त्राभूषण आदि के माध्यम से बंधनों को तोड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का उचित रूप से प्रतिकार करना होगा, तभी अपने जीवन में व्याप्त शोषण से मुक्ति पा सकती है। साथ ही पुरुषों को भी अपनी बीमार मानसिकता को बदलकर स्त्री को उसका अधिकार दिलाने में सहयोग करना होगा। तो ये सीख जो है, माँ की सीख भी हम देखते हैं परंपरागत माँ से बहुत भिन्न है और आज की परिस्थितियों में बहुत प्रासंगिक भी है। धन्यवाद।